हाँ भाई, क्लास 10th आपका ड्रीम ईयर जरूर होगा। ये बचपन से हम सोचते आते हैं क्लास 10th के जब रिजल्ट आता है तो भैया दीदी का इतना आया, इस भैया का 99 आ गया, इस भैया का 95 आ गया। और उसके बाद जब एक अच्छा रिजल्ट आता है तो आपकी फोटो भी पेपर में आती है, जो एक बहुत प्राउड मोमेंट होता है हर बच्चे के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका भी एक सपना जरूर मन में बैठा होगा, भैया मैं इस बार 10th जो हमारा स्पेशली है, जिसमें थोड़ा सा हम नाम कमा सकते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं, हम इस बार उसको बहुत अच्छे तरीके से फोड़ेंगे और अपना नाम, अपना फोटो सब कुछ पेपर में छपवा के रहेंगे। अगर ये तुम्हारे अंदर एक ड्रीम है ना भाई, तो पहले आप कमेंट करके बताओ कि कितना एग्जैक्ट मार्क्स तुम अभी स्कोर करना चाहते हो, कितना एग्जैक्ट परसेंटेज तुम लाना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। अब रही बात कि वो कैसे होगा, उसकी पूरी मदद मैं इस चैनल पर आपको करने वाला हूं। देखो, सीबीएसई हर साल गिने चुने पैटर्न पर ही क्वेश्चंस आपसे पूछता है। वो पैटर्न आपको प्रॉपर पूरे साल में मैं लीक कर दूंगा, सारे के सारे पैटर्न बता दूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन कहीं से नहीं पूछा जाएगा। बस तुमको करना क्या है, वो सारे क्वेश्चन जितने भी मैं इस चैनल पर तुमको कराता जाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पढ़ाता जाऊंगा, सबको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। और अल्टीमेटम एक ही तरीका है उस ड्रीम को अचीव करने का, वो है पढ़ाई। कभी भी शॉर्टकट्स के पीछे मत भागना। ये पूरी लंबी जर्नी, 1 साल की जर्नी अभी तो शुरू हुई है, तो अभी स्टार्टिंग से ही शॉर्टकट्स के पीछे मत भागना। भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए। अभी सब कुछ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, मैं आपको प्रॉपर सारे सिलेबस के बारे में बताने वाला हूं कि अगर क्लास 10th में हो और साइंस का पर्टिकुलर सिलेबस क्या होने वाला है, क्या कुछ रिडक्शन हुआ है, क्या कुछ एडिशन हुआ है सिलेबस में, क्योंकि सीबीएसई ने अभी हाल ही में आपका सिलेबस जारी किया है। तो हम एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे और अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, एक ड्रीम सेट करेंगे अगर अभी तक नहीं सेट किए कि भैया इतना मुझे फोड़ना है, तब जाके उस तरीके से हम पढ़ाई करना शुरू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि करके मैं साइंस की सिलेबस की बात करूंगा, आपकी तीनों पार्ट की बात करूंगा, फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं या फिर बायो की बात करूं, और बताऊंगा भी कहां से आपको मार्क्स फ्री के मिलते हैं, जो हमको कहीं गलती से भी छोड़ना नहीं है, वो सब कुछ आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, तो सबसे पहला सेक्शन ही आपका आ जाता है केमिस्ट्री सेक्शन। पहले समझ लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हमारे सिलेबस में है जो हमसे पूछा जाएगा, उसके बाद दिखाऊंगा कौन कौन से पार्ट्स उनमें से डिलीट किए गए हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है चैप्टर नंबर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। पूरी केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, बहुत बेहतरीन चैप्टर। इसमें सबसे अच्छी बात होती है सीबीएसई की कि इस चैप्टर का निचोड़ आपकी चैप्टर में ही, आपके एनसीईआरटी में ही है, और वो पूरी का पूरा निचोड़ जो है वो क्या, इस चैप्टर की एक्टिविटी। अगर आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के लिए प्रॉपर एक्टिविटीज को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो आप कभी भी किसी भी साल का पेपर उठा के देखिएगा, आपकी एक्टिविटीज से ही सवाल बन जाएंगे। रही एक बात और, टॉपिक यहां पर आ जाता है, वो हमारा इंडिकेटर। ठीक, तो मैं थोड़े से टॉपिक्स की भी हिंट आपको देते हुए चलूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। सॉरी, इंडिकेटर आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स है, लेकिन अगर चैप्टर नंबर 1 की बात करूं तो आपकी पूरी की पूरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं से क्वेश्चन का निचोड़ आ जाता है। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहाँ सॉल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस इंडिकेटर वाला सेक्शन प्रॉपर इंपॉर्टेंट है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा चैप्टर में बोलूंगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो एसिड बेस एंड सॉल्ट में यूज होते हैं, दोनों कॉमन टॉपिक्स हैं। तो मेटल नॉन मेटल प्रॉपर चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। कार्बन कंपाउंड, इसमें भी आप देखेंगे केमिकल रिएक्शन जो वाला पार्ट है, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई हमारी, है ना, एडिशन रिएक्शन हो गई, जो होती है वो सारी रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लाइव प्रोसेस, भैया मजेदार चैप्टर, पूरी बॉडी के बारे में आप चीजें पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर होता है, सबसे प्यारा चैप्टर मुझे यही लगता है। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, सबको पसंद आता है चैप्टर, है ना, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, सारे चैप्टर आपको पसंद आएंगे। ठीक है, और स्पेशली अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जो यहाँ पर लिखा गया नाम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, इसको अगर हम काट दें तो भी कोई गलत बात नहीं होने वाली, क्योंकि एंड भी काट दीजिए, भैया ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर सकते, एंड के बाद कुछ तो आना चाहिए, कनेक्टिंग वर्ड है ये। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इवोल्यूशन एंड काट दो, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर बस अब कहलाना जाएगा, अब कहलाना ही चाहिए कि हेरिडिटी हो चुका है, इवोल्यूशन पूरा का पूरा कट के हट चुका है आपकी सिलेबस से। फिर आगे बात कर लेते हैं, और कि अगर चैप्टर नंबर 9 लाइट की बात करते हैं, लाइट में रिफ्लेक्शन पूछा जाएगा, रिफ्रैक्शन पूछा जाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको थोड़ा सा मिरर फार्मूला अच्छे से क्लियर होना चाहिए, लेंस फार्मूला क्लियर होना चाहिए, और साथ ही साथ इन दोनों का यूज किसके साथ, मैग्निफिकेशन के साथ अच्छे तरीके से आना चाहिए। तो शुरू से कोशिश ये करना है कि जो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं वो आपके कहीं से भी वीक नहीं होने चाहिए, उनको छोड़ के नहीं जाना है।
बिलीव मानो तुम्हारा एक बहुत डिसेंट स्कोर मैं कराऊंगा इस बार बोर्ड के एग्जाम में, बहुत अच्छा स्कोर लाओगे तुम। बस बहुत ही ऑनेस्टी के साथ प्लान को फॉलो करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना और पढ़ाई करना, मेहनत करके पढ़ाई करना। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। आप मुझे देख ही पा रहे हैं क्योंकि आपके पास आई है, तो इसके बारे में भी कुछ टॉपिक्स हैं और मैं सिंपल सी बात बोलूंगा इसमें कि कुछ ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है। जितने भी हमारे डिफेक्ट्स हैं वो डिफेक्ट्स और उनके करेक्शंस बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा डायग्राम बेसिस पर। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ देख लेना, जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट देख लेना, ठीक वो देख लेना हमें। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये चैप्टर पूरा का पूरा डायग्राम बेस्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद लास्ट का फ्री का नंबर जो और एनवायरनमेंट, एक अकेला चैप्टर जहाँ से 5 मार्क्स फिक्स्ड है और ये 5 मार्क्स आप समझिए पूरी की पूरी अच्छे तरीके से फ्री के मार्क्स है। हमको एक चैप्टर पढ़ना है, 5 मार्क्स फिक्स है, कोई वेरिएशन की चिंता नहीं, फिक्स है एकदम फ्री का चैप्टर। ना दिमाग लगाना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ोगे बल्कि समझ में भी आएगा, मजा भी आएगा। यहां तक तो बात हो कि भैया ये टॉपिक्स आपके आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या मैंने थोड़े थोड़े हिंट में आपको बताए। लेकिन अगर हम आगे बात करते हैं भैया कौन कौन से चैप्टर्स ही प्रॉपर डिलीट कर दिए गए, देखो 2 तरीके के बच्चे होंगे अभी, आप किस तरीके के बताना। एक बच्चा ये होगा जिसके पास नई एनसीईआरटी है, एक बच्चा ऐसा होगा जिसके पास पुरानी एनसीईआरटी है। जो बच्चों के पास नई एनसीईआरटी है आपने तो कुछ सोचना ही नहीं है, बस एक सिंगल टॉपिक के लिए आपको सोचना पड़ेगा, वो भी अभी आपको बताऊंगा। लेकिन जो बच्चे पुरानी एनसीईआरटी वाले हैं उनको थोड़ा सा सजग रहना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पढ़ते पढ़ते वो भी टॉपिक्स पढ़ लूं जो बोर्ड में नहीं है। पढ़ लोगे फॉर नॉलेज पर्पस इज गुड, बट अगर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो टॉपिक्स हमारी बोर्ड्स में नहीं है, बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे, तो कैसे हम उन चैप्टर को रिलीज छोड़ सकते हैं, क्योंकि हम आगे उन्हें पढ़ना ही है। तो सबसे पहला चैप्टर आता है केमिस्ट्री में, दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये चैप्टर यहाँ से हटा दिया गया है। उसके बाद दूसरा चैप्टर होता था सोर्स ऑफ एनर्जी, हटा दिया गया है। तीसरा होता है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ये 3 चैप्टर ऐसे थे जो पुरानी एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेंगे, बट अभी सीबीएसई के करिकुलम में 2024-25 का करिकुलम आया उसमें कहीं से भी नहीं होने वाले। तो एकदम टेंशन खत्म, थोड़ा सिलेबस कम हुआ, रिलैक्समेंट आई होगी, एनर्जी महसूस हो रही कि भैया कम पढ़ना है, नंबर ज्यादा लेके आना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं भैया टॉपिक्स कौन कौन से डिलीट हो गए। तो सबसे पहला चैप्टर एक एक करके सारे चैप्टर्स की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, इसमें कोरोजन एंड रेंसिडिटी जो टॉपिक है ये प्रॉपर डिलीट कर दिया गया है, बट मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप एक बार थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कोरोजन वाला चैप्टर, कोरोजन वाला टॉपिक जो हमारा ये आ जाता है फिर से मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में, तो यहाँ थोड़ा सा हटा के फिर वहाँ इंक्लूड कर दिया गया, तो बेवकूफ़ी बनाया गया घुमा फिरा के, कोई बहुत ज़्यादा समय। बस रेंसिडिटी आप छोड़ सकते हैं कि रेंसिडिटी छोड़ दीजिए, बाकी कोरोजन वाले टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की। एसिड बेस एंड सॉल्ट में कोई रिडक्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास, इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिएगा। एनसीईआरटी पुरानी हो नई हो, किसी भी तरीके का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद मेटल नॉन मेटल की बात करें तो ये भी भैया एकदम क्लीन चैप्टर है, कोई भी रिडक्शन नहीं है, एकदम प्यारा चैप्टर, मजेदार चैप्टर है। अब आगे देखते हैं कार्बेट्स कंपाउंड, इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और पढ़ेंगे अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर। लाइफ प्रोसेस में आ जाइए, यहाँ पर भी कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर भी कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या बात है भाई, ये तो गलत हो रहा है। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये भी नहीं आएगा, है ना। अब ये मत बोलना यहाँ रिप्रोडक्शन लिखे हैं, अभी कुछ देर पहले आप दिखाए थे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, चैप्टर सेम है, नाम अलग अलग है। ठीक है, रिप्रोडक्शन ओवरऑल कंक्लूसिव नेम है उसका। उसके बाद बात करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो हटाई दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सीबीएसई का अगर आप सर्कुलर देखेंगे तो उन्होंने बोला इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, किसी भी तरीके का कुछ भी यहाँ से नहीं पूछा जाएगा। और अगर हम आयरन एनवायरनमेंट की बात करें तो नो रिडक्शन। तो यहाँ तक तो बात होगी भैया कौन कौन से टॉपिक्स जो हमको नहीं पढ़ने, लेकिन थोड़ा सा और फिजिक्स वाला चैप्टर भी बचा हुआ है। लाइट की बात करें तो लाइट में मेजरली 2 तरीके की चीजें हटाई गई हैं, वो है प्रॉपर डेरिवेशन, और डेरिवेशन भी हम 2 ही चीजों का करते थे, एक लेंस फार्मूला का करते थे, एक मिरर फार्मूला का करते थे। बट अभी उसकी कोई जरूरत है नहीं, बट अगर होता भी तो बहुत आसान था, कहीं से हमें डरने की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी ट्रायंगुलर प्रॉपर्टीज और सिमिलैरिटीज हमें आनी चाहिए थी, बट हम कर लेते, कोई बात नहीं। अगर हट गया तो और अच्छी बात है, डेरिवेशन हट चुका है, मिरर एंड लेंस फार्मूला का नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर ह्यूमन आई की बात करें, कलर ऑफ सनसेट एंड सनराइज, तो क्यों ही काट के हटा दिया भैया, वो तो हमें पता ही था क्या होता है ना, क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, फालतू में काट के हटा दिया गया। चलो ये टॉपिक नहीं पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, कोई रिडक्शन नहीं किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक बहुत बड़ा चैप्टर होता था, जब हम अगर पुरानी एनसीईआरटी आप खोलोगे सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता था, बट अभी के टाइम में सबसे छोटा और मैं बोलूंगा मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है। अभी के केस में मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर है,
क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डायग्राम्स पर बेस्ड है और कुछ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। ये पूरा का पूरा चैप्टर आपकी डायग्राम पर बेस्ड करता है। डायग्राम अगर अच्छी हो गई तुम्हारी और पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है, इट मीन्स फिजिक्स होते हुए भी थ्योरी है, तो हमें परेशानी नहीं मिलेगा, नंबर पूरा मिलेगा। लेकिन अगली बात करते हैं क्या क्या टॉपिक्स हटा दिए गए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हटा दिया गया, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल हटा दिया गया, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर, सब कुछ हटा दिया गया है यहाँ से। लेकिन चलिए ये तो बात होगी भैया कि रिलेटेड टॉपिक्स कौन कौन से थे। लेकिन अब एक सरप्राइज आपके सामने होगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे भी आपकी सीबीएसई की करिकुलम में हैं जो आपकी इवन क्लास 10th की नई एनसीईआरटी में भी नहीं। तो एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, तुम सोचोगे यही कि हम अगर ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं देन हमने सीबीएसई के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। बट रुको, ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स है। कौन कौन से टॉपिक्स है देखो ध्यान से। सबसे पहला आ जाता है डायरेक्ट करंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी भी कहते हैं। अगली चीज आ जाती है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप एसी भी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जो हम यहाँ इंडिया में यूज कर रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, कौन सा करंट बेटर है, एसी करंट बेटर है, डीसी करंट बेटर है। ये 3 टॉपिक जो आपको मिल रहा है यहाँ मेरे पीछे जो दिख रहा है, ये 3 टॉपिक आपकी सिलेबस से हटा दिया गया है। मतलब एनसीईआरटी से हटा दिया गया बट आपकी सिलेबस में है, सीबीएसई के करिकुलम में है। ये क्या है, ये तीनों टॉपिक जो आपको यहाँ दिख रहा है ये इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड इन सीबीएसई 2024 और 25 करिकुलम, ये इंक्लूडेड टॉपिक्स है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं भैया हम क्लास 9th में या फिर क्लास 10th में हम एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो आप कैसे मदद करने चाहते हो। देखो हम 2 तरीके से आपकी पूरी मदद करेंगे पूरे साल। एक तो फ्री में भी आपकी चीज़ें चलेंगी, लेकिन जो भी बच्चे ये चाहते हैं भैया मैं एक रूटीन के साथ बंद के आपसे कनेक्ट होके आपसे सवाल पूछ के डाउट पूछ के अच्छे तरीके से अपना 10th भी प्रिपेयर करना चाहता हूँ और साथ ही साथ 10th को बहुत अच्छे लेवल पर प्रिपेयर करना चाहता हूँ, जिससे ये श्योरिटी हो जाए मेरी कि बोर्ड में 95, 98 जो भी मुझे लाना है मैं बहुत अच्छे तरीके से स्कोर कर सकूँ। देखो यार चीजें इतनी कॉम्पिटिटिव होती जा रही हैं कि आपको भी पता है कि 9th का बच्चा हो या 10th का बच्चा हो वो वहीं से प्री फाउंडेशन कर रहा है। जो बच्चा प्री फाउंडेशन कर रहा है वो नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से समझ के चीजों को पढ़ रहा होगा, तो उसकी कैपेबिलिटी को बोर्ड में बहुत अच्छा करे और आपको उससे कॉम्पीट करना है, खुद को कॉम्पीट करना है, देन आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए थी। तो उसी रिगार्डिंग में हमने लास्ट ईयर भी एक बहुत प्यारा सा बैच लाए थे, स्पार्क बैच, जो कि बहुत अच्छा रिस्पांस था। हमने बहुत मेहनत की थी पूरे साल, बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स, अच्छे लेवल पर कंटेंट आपको दिया था। इवन आपको जो टॉपिक्स मिलेंगे, कि जो टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ चैप्टर नहीं, जो टॉपिक्स आपकी रिमूव हैं वो भी आपको वहाँ पढ़ाए गए, तो नॉलेज पर्पज के लिए आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं भैया क्या क्या चीज़ इसमें चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है। तो सबसे बेसिक बात बताऊँगा यार, एक सबसे बड़ी चीज़ आपको दिख रही होगी वो है मेंटोरशिप। देखो ये जो जर्नी है आपकी, नो डाउट बहुत अकेलापन महसूस होता है इसमें जब चीज़ें हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम स्टार्टिंग में मोटिवेशन बहुत अच्छा रहता है, 1-2 महीने बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे वो मोटिवेशन कहीं गायब सा होने लगता है। और उस चीज़ के लिए यहाँ पर आपके मेंटोर होंगे, मैं हूँगा, बाकी जो भी टीचर्स हमारे साथ हैं, सारे टीचर्स आपको यहाँ मेंटोरशिप कर रहे होंगे। मेंटोरशिप का मतलब बस सिंपल एक लाइन में बोलूँ, जस्ट योर बिग ब्रदर। जो भी आपके घर में बड़े भैया होंगे या फिर ऐसा कोई घर में जो आपकी बात सुने और आपको सपोर्ट करे, आपको समझने की कोशिश करे। ओवरऑल बात इतनी है। मेरा मोटो ये कहीं से नहीं होगा कि मैं आपको कहीं से भी आपको डिमोटिवेट करूं। मैं यही सोचूंगा कि अगर तुम गलत ट्रैक पे जा रहे हो तो मैं कहीं आपको राइट ट्रैक पे ले आऊं। ये पढ़ाई के अलावा की बात हो रही है। अब इसके बाद देखो सिंपल सी बात है भैया, प्री फाउंडेशन लेवल की चीज़ें आपको मिलने वाली है, मेंटोरशिप मिलने वाली है। उसके साथ साथ और जो चीज़ें मिलेंगी क्लास 9th के लिए भी मिलेगा, क्लास 10th के लिए भी मिलेगा। परेशान नहीं होना, 9th में हो तो 9th में, 10th में हो तो 10th में। अगर ज्वाइन करना होगा तो हमारा ऐप है कहाँ पर, प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लीजिएगा रैंकर्स फाउंडेशन। क्या सर्च करेंगे, रैंकर्स फाउंडेशन, आपको ऐप प्रॉपर मिल जाएगा, वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। देखो क्या क्या चीज़ें इसमें मिलने वाली, बट जिन भी बच्चों को कोई भी और क्वेरी रह जाएगी इस नंबर पर आप कॉल करके प्रॉपर क्वेरी को कंफर्म करा सकते हो। बट इसमें मैं बता दे रहा हूँ, पहली चीज़ आपको 9th एंड 10th कंप्लीट सिलेबस मिलने वाला है, कंप्लीट सिलेबस प्रॉपर। अगर आप बोर्ड के लिए बात करेंगे तो बोर्ड के लिए भी आपको प्रॉपर, ये बोर्ड के लिए भी मिलेगा। दूसरी चीज़ अगर आप प्री फाउंडेशन लेवल की बात करेंगे तो प्री फाउंडेशन के लिए भी मिलेगा। देखो 2 तरीके के बच्चे हो सकते हैं, एक हो सकता है बच्चा की प्री फाउंडेशन लेवल की तैयारी करना चाहता है, एक हो सकता है बोर्ड की। तो आप बोर्ड लेवल तक की तैयारी करिए, आप प्री फाउंडेशन स्किप कर दीजिएगा। जो भी पार्ट होंगे प्री फाउंडेशन की स्किप हो जाएंगे। हमने इस तरीके से चीज़ों को बनाया कि दोनों सेपरेट है। जैसे आप बोर्ड वाला पार्ट करना चाहें, बोर्ड वाला पार्ट हो सकता है, प्री फाउंडेशन को स्किप करना चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं। बट सजेशन ये रहेगा कि अच्छे तरीके से आप पढ़ाई कर लें, ठीक है। उसके बाद हर एक टॉपिक्स के लिए आपको RSM दिया जाएगा, रैंकर्स स्टडी मटेरियल। ये क्या है आपका स्टडी मटेरियल? स्टडी मटेरियल जो क्या कंटेन करने वाला है मेरे भाई, आपकी कंप्लीट थ्योरी की मैं बात करूं, अगर थ्योरी प्लस
बोर्ड बूस्टर, यहां मैं बोल सकता हूं कि बोर्ड बूस्टर क्वेश्चंस भी इसमें होंगे, प्लस प्री फाउंडेशन के बूस्टर क्वेश्चंस। ये एक ऐसी स्टडी मटेरियल जो आपकी एनालिसिस के साथ प्रिपेयर की गई है, जिसमें थ्योरी अच्छे लेवल की होगी, बोर्ड तो होगा ही, साथ ही साथ उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में होगी, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आपकी बोर्ड बूस्टर क्वेश्चंस होंगे। इसका मतलब समझ पा रहे हो कि जिस चैप्टर की मैं इंपॉर्टेंस मुझे पता है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे किस तरीके का सवाल आता है, उसके क्वेश्चंस आपसे मिलते जुलते वहां मिलेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, बट मैं ज्यादा उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपकी ज्यादा क्वेरीज होंगी, अगर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट होगा, तो देन आप इस नंबर पर कॉल करके प्रॉपर चीजें समझ सकते हो। और हर एक चैप्टर के बाद आपको डीपीपी मिलने वाला है, आपके रेगुलर टेस्ट होने वाले हैं। ठीक है, और टेस्ट के साथ साथ आपको प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा कि कौन सा चैप्टर कैसे आपको कब कब देखना है, ये सब कुछ आपका हम करने वाले हैं। तो कंप्लीट पैकेज आपको यही मिलने वाला है। ठीक है, बाकी उम्मीद यही करूंगा कि आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहेंगे, और जो भी डाउट्स तुम्हारे मन में होता जाए सब कुछ कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाओ। मैं तुम्हारा भैया ही समझो, है ना, अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। जितने भी डाउट्स होंगे, जितनी भी हेल्प होंगी, जितनी भी तुम्हारी क्वेरीज होंगी, सब कुछ सॉल्व करूंगा मैं। बस एक जो डेडिकेशन, एक जो गोल हमारा, उसको हम अचीव करने के लिए जो भी करना होगा, हम उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और मेहनत साथ में करके इस बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से फोड़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।